आवाज आ रही है एडजस्ट? एडजस्ट, एम आई ऑडिबल? Yes. चलो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, याद है? फाइनाइट कर लेता था। फाइनाइट इनफाइनाइट वाला किया था, फाइनाइट किया था, नहीं, फाइनाइट। हाँ, फाइनाइट किया था सर। तो b इक्वल टू आया होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a आई अपन ए साइन 5 1 5 2 i1 प्लस साइन 5 ये तो आया होगा। 2। हाँ जी। ओके, अब जो हमारा इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा इनफाइनाइट लेंथ का, बट उसके पहले एक दो सवाल कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज इफ आई आस्क अ क्वेश्चन दैट एक कंडक्टर है जिसमें 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये जो कंडक्टर के दोनों एंड्स पे एंगल बन रहे हैं उस पॉइंट से that angle is 45 degree, phi 1 is 45 and phi 2 is let us suppose 30 degree. ठीक, adjust. ठीक सर। Distance from the point and the conductor is 10 meters. My question is find the magnetic field. बोलो कितना आंसर, जल्दी बोलो एडजस्ट, कितना टाइम हुआ? यस। b equal to mu naught upon 4 pi into I upon a into sin phi 1 plus sin phi 2, ये तो है फॉर्मूला। यस सर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई इंटू करंट यस की सर। वैल्यू है 2 एम्पियर, 2 वैल्यू है 10 मीटर। 100 साइन phi 1 साइन 45 एंड साइन phi 2 इज साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये और ये कैंसिल, 2 ने मारा 10 को 5 टाइम्स में, तो ये अगर 10 टू द पावर -7 अपॉन 5 into sin 45 is 1 upon root 2, sin 30 is 1 upon 2। ठीक है, ये इस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा -7 अपॉन 5 2 रूट 2 एलसीएम हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा। प्लस ठीक है, इतने दो आंसर हो गया। एक और मजेदार क्वेश्चन देता हूँ,
आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है which is carrying a current of I, which is carrying a current of I, ठीक है। इस P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस साइड ऑफ द स्क्वायर से, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस साइड ऑफ द स्क्वायर से। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड V at P, अच्छा ड्यू टू ऑल लिख लो, ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के चारों साइड से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक, बताओगे आप? बताओगे आप? सर ये फाइनाइट कंडक्टर वाला ही हो गया सर, है ना? मतलब फाइनाइट तो वाला ही तो एक है, और क्या है? एक दूसरा है, 1 2 3 तो 4 बार भी उसे निकालेंगे। देखो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, यस सर, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, डू यू रिमेम्बर? यस सर, P पॉइंट इनके सेक्टिंग पॉइंट के ऊपर है, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर है। अगर स्क्वायर का साइड A है तो ये भी साइड A और ये भी साइड A ये और भी साइड A, है ना? यस सर, तो डायगोनल का लेंथ कितना होता है बेटा? A√2 होता नहीं होता? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये देखो एक चीज और देखो, ये कितना होगा? ये पूरा कितना होगा? A होगा, ये भी ए होगा सर। ये A/2 और ये भी A/2 होगा, नहीं होगा? तो हो और गया एंगल सर। कितना होगा? अगर ये मैंने डिवाइड कर दिया ये यूं, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये कितना होगा? ये भी होगा 45 डिग्री। इस 90 वाला को डिवाइड कर दिया सर। हाँ हाँ टोटल हाँ 90 था, ये टोटल है। सर, तो देखो ओके सर, बी ड्यू टू किसी वन साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? μ0/4 पाई इंटू I/A। 4 बाई डिस्टेंस कितना है बेटा? A/2 हो गया ना? यस सर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर, ये कितना है? A/2। A/2 A/2 ठीक है, और इंटू sin 45 प्लस साइन 45, ठीक बेटा? यस सर, तो ये कितना होगा? μ0/4 पाई इंटू 2I/A। साइन 45 इज 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, 1/√2 एलसीएम ले लो, तो 2/√2, 2 तो μ0/4 पाई इंटू 2I/A इंटू 2/√2। ठीक, ठीक सर। ओके। डायरेक्शन बोलो मैग्नेटिक फील्ड का P पॉइंट पे इस वायर की वजह से, जिसमें करंट का डायरेक्शन, करंट है पॉजिटिव एक्सिस की आउटवर्ड्स तरफ, सर, आउटवर्ड होगा। आर यू श्योर? यस सर, वेरी गुड। तो डायरेक्शन इसका आउटवर्ड होगा एट पॉइंट P, P आउटवर्ड होगा डॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इस वायर की वजह से क्या होगा? करंट का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन P पॉइंट पे, पॉइंट इसमें आउटवर्ड होगा सर। अच्छा इसकी वजह से बोलो। इसके वजह से इनवर्ट। है? एक मिनट सर, ये सोच के बोलना एडजस्ट। यस सर, P क्या? यहाँ पे हाँ तो बोलो। सर इसमें भी आउटवर्ड होगा। वेरी वेरी गुड।
नेक्स्ट वायर की वजह से बोलो, इसमें से इसकी वजह से बोलो, अच्छा इसकी वजह से इसमें से भी बाहर ही आएगा सर। सबकी वजह से आउटवर्ड, यानी कि और अच्छा सब इक्वल दूरी पे भी है, सभी के सभी डिस्टेंस देखो a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, सब a/2, यानी सबकी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। देयर सिमिलरली b1 is equal to b2 is equal to b3 is equal B3 to b4 is equal B4 to इक्वल टू, ठीक। तो ओके मैग्नेटिक सर, फील्ड B due to all four sides equal to 4 into mu naught upon into 4 pi into 2I upon 2IA A into 2 upon root 2। 2 ठीक है, तो ठीक है ये सर। जो होगा वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4×16, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको ऐसे ही रहने दो, और इंटू 16I अपॉन A रूट 2, ये होगा आंसर। करंट डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड। नहीं आया ना समझ में तुमको? यस सर, आई गेस। वेरी अच्छा, मान लो बेटा कि वायर आपका कुछ यूं है, फाइनाइट वायर है जिसमें करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। पी यस पॉइंट सर। आपका यहाँ पे है, फाइंड बी एट पी, फाइंड बी एट पी। जल्दी बोलो आंसर। डिस्टेंस क्या लेंगे? डिस्टेंस म्यू नॉट बाय 4 पाई जल्दी बोलो। म्यू नॉट बाय 4 पाई साइन साइन थीटा होगा, कितना एंगल थीटा कितना होगा बोलो? 0 होगा। इसे क्या इस रहे? पॉइंट को दोनों दोनों एंड से ज्वाइन करते हैं, एक एंड से ज्वाइन किया तो 0 डिग्री आया, यस सर, 0 साइन 5 0 डिग्री आया। दूसरे एंड से ज्वाइन करते हैं, फिर 0 आ रहा है। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? 0 0। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड along the wire is always 0. Is always 0. magnetic field in the direction Infinite straight current carrying wire. Infinite straight current carrying wire. ठीक है जिस क्या हो गया ये? yes sir. ओके
ये वायर है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक। कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे पी है, इंफिनिटी तक। तो अब इस पी पॉइंट पे मुझे बताना है कि क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। यस सर। ये लेंथ मान लेते हैं ए है। यस सर। अगर आप इन वायर के दोनों एंड से पॉइंट्स को इस पॉइंट पी को कनेक्ट करोगे तो कितना एंगल मिलेगा, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा, है ना। एंड मतलब सर कौन, ये तो इन्फिनिट। हाँ, जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे ये यस भी सर। बढ़ जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे ये भी बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या Yes. होगा कि ये लाइन जो है ये पूरी सीधी आ जाएगी, अच्छा। है ना। यस सर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 सर। 90 डिग्री। वैसे ही इधर आप मिलाने के लिए जाओगे इन्फिनिटी तक, ये आगे बढ़ता चला गया, ये भी नीचे बढ़ता चला यस जाएगा, सर। तो अल्टीमेटली ये भी लाइन जो है वो सीधी आ जाएगी, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, 91। ठीक। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यस सर। फाइनाइट वायर अगर मान के हम करें आई अपॉन ए इंटू साइन 90 और प्लस साइन 90, 90। तो ये मी नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू ये 1 प्लस 1 ये 2 हो 1 जाएगी, plus 1। यस सर। और ये नॉट बाय ए 4 इंटू बाय 2, इनटू तो 2 ने 2 4 को मारा 2, हमारा 2। तो मी नॉट आई अप डिवाइडेड बाय 2 पाई। ए। Magnetic field due to a current carrying infinite straight wire is mu naught I divided by 2 pi a. ए। क्लियर है। यस सर, ये डेरिवेशन में वो बताना पड़ेगा सर कि हमने फाइनाइट वाले का फॉर्मूला यूज किया करके। क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन ओके में ये सर। लिखा रहेगा कि आप नहीं, ये तो आता ही नहीं है, आता भी है तो इनफाइनाइट फाइनाइट वाला ही आता है, इनफाइनाइट वाला नहीं आता, यस सर। ठीक है। हाँ, यस सर। तो सेमी फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट ना, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि इस तरफ एंगल जो होगा वो छोटा एंगल होगा, फाई 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। यस सर। और फाई 2 की वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 डिग्री। 0। इस पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है, ये 0 डिग्री बन रहा है ना, ये वाला, यस सर। ओके। और ये ए यहाँ भी यूज करो, b इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई। सर 5 से 90 हम किस तरह देख रहे हैं सर? 5 से 90 बी से। इसको हम कनेक्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अच्छा, फिर ये ये ऊपर चला ये जाएगा। इंफिनिटी ओके पर ओके जाएगा, सर।
अल्टीमेट लाइन कैसी तो आ ये जाएगी, स्ट्रेट आ जाएगी। स्ट्रेट आ जाएगी सर। आए समझ में? हाँ जी। ओके, ठीक। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू साइन 90 और प्लस साइन 0। 0 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 1। तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 पाई इंटू आई आई अपॉन आई अपन ए, बस हो गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए वो था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई ए ये हो जाएगा। ठीक, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक ये है सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर पे निकालते हैं। एट सेंटर। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे एक्सिस के ऊपर, पहले सेंटर पे निकालते हैं। देखिए मान लेते हैं इसका रेडियस r है, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, यस सर। ओके। इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेंटर पे, अब क्योंकि सर्कल भी है तो इसका रेडियस बड़ा होगा, तो ये भी एक बड़ा एलिमेंट हो गया। तो बायो-सैवर्ट लॉ अगर आपको यूज करना होगा, स्मॉल एलिमेंट हाँ, तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे dl, and this dl is again r unit away from the center of the circle and making the angle 90 at 90 degree. ठीक, यस। तो क्या होता है, यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, dv equal to mu naught upon 4 pi dl sin 90 degree upon 90 r square. स्मॉलर स्क्वायर। ठीक, यस सर। dv equal to mu naught upon 4 pi into I dl upon r square. ठीक, यस सर। अब देखो इस पूरे सर्कल में ये Yes, sir. डीएल एलिमेंट कहीं भी कट करोगे तो उस डीएल एलिमेंट का एंगल इस पॉइंट के साथ, सेंटर वाली लाइन के साथ हमेशा 90 डिग्री होगा। जैसे Yes, मान लो sir. ये ले लो आप डीएल एलिमेंट, तो ये एंगल भी 90. ये ले लो डीएल एलिमेंट Yes, sir. 90, हमेशा डीएल, क्योंकि टेंजेंट
ठीक है। अब देखो बेटा, तो ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स फॉर ऑल डीएल एलिमेंट, यस सर, थीटा 90 डिग्री होगा। तो बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी, ठीक, and that comes out to be यस सर, mu naught upon 4 pi 4 pi into I IDL, dl upon r square, ठीक। यस सर, तो b net is equal to mu naught upon 4 pi into I, तो बाहर आ जाएगा, इवन की रेडियस sir. भी चेंज नहीं होगा, रेडियस भी बाहर आ जाएगा, हाँ, इंटीग्रेट यस क्या हो सर, सकता dl। DL dl इंटीग्रेट होके क्या बनेगा बेटा, ये जो dl 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 2 पूरा pi इंटीग्रेट, R. हाँ अरे वाह क्या बात, तुमने दिल जीत लिया बेटा। mu naught upon 4 pi कभी कभी इंटू आर स्क्वायर इंटू डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर, तो रेडियस एक सर, आर से एक आर कैंसिल, R से और 2 पाई से कैंसिल, ये कैंसिल 2 टाइम्स में, तो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड टू ऑल डीएल एलिमेंट्स एट सेंटर इज म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर। 2 R. म्यू नॉट I divided by 2r is the net magnetic field due to all dl elements at the center, ठीक। यस सर, ओके, अगर मेरे पास सर्कल के बजाय एक सेमी सर्कल हो तब तब न्यू नोट बाय 4R I. सेमी सर्कल आपका कुछ यूं है, ठीक, इसका भी रेडियस कितना है बेटा, आर है, ये भी आर है, ठीक है। यस सर, पॉइंट पे तुम डीएल एलिमेंट मान लो, ये डीएल एलिमेंट मान लो, ये भी सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर होगा, आर डिस्टेंस दूर होगा, R distance. जैसे थीटा इक्वल 90 डिग्री होगी, तो फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, होगा नहीं होगा, होगा सर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी डी बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे यस सर, तो बी नेट एट सेंटर इक्वल टू डी बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ID R square. तो ये होगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई बाहर, बाहर ID बाहर, बाहर DL डीएल को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा बोलो, by R. आर से आर कैंसिल, यस सर, पाई से पाई भी कैंसिल, by cancel म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, न्यू नोट 4R. तो ये सेमी सर्कल की वजह से हाफ कर दिया मैंने, मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय 4r, म्यू नॉट जी सर, डिवाइडेड बाय 2r था, हाफ कर दिया तो 4r आ गया। 4R. अगर मान लो क्वाड्रेंट रहेगा तब क्या करेंगे एडजस्ट,
इसका भी हाफ कर देंगे मी नॉट आई डिवाइडेड तब होगा यस सर है ना। यस सर न्यू नॉट बाय 8 यस सर। अच्छा इस पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का बोलो, डायरेक्शन क्या होगा सेमी सर्कल की वजह से, मान लो करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो बी यस सेंटर पे सर बताओ डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जल्दी बोलो ना। इनवर्ड्स और हाँ इनवर्ड्स यहाँ बोलो। यहाँ पे किस तरफ, यहाँ पे भी इन्वर्ट ही होगा। ये होगा सिंपल है यार, जस्ट तुम कहे परेशान होती हो। आर ये आर सेम चीज, ये डी एलिमेंट काटोगे, ये भी आर, ये करंट फ्लो है, तो फील्ड तो इनवर्ड ही होगा, तो B इज इक्वल टू मी नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 90। तो dV इज इक्वल टू मी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई dl है ना, अपन सॉरी अपन आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेट करोगे dV को मी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, dl को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, न्यू नॉट आई अपन 8 dl को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, पाई आर अपॉन 2, यस सर। पाई से पाई कैंसिल, आर तो से पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, 4 2 8 न्यू नॉट आई अपन 8 ड्यू टू क्वाइट quadrant of the circle at center magnetic field will be mu naught I divided by 8r। आर ठीक है, यस सर। अगर मान लो कोई भी एक एंगल पर पूछ दिया तो एडजस्ट क्या करोगे फिर, कैसे एंगल, आर्क ऑफ एंगल थीटा, मान लो यहाँ पे कोई एंगल, यहाँ पे एक आर्क है, ये थीटा एंगल पे आर्क है, तो किसी भी एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर के ऊपर उसके, मान लो इसका रेडियस इसका भी आर है इसका भी आर है, सेम चीज डीएल, ठीक है, तो डीबी इक्वल कितना होगा बेटा, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन क्या ए आर एल tan थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना। यस सर। ओके इंटीग्रेट करो डीबी को, आई डी एल तो 90 हो जाएगा ना, 90 यस हाँ क्योंकि ये थीटा तो आइडियल ये एंगल है ना, थीटा तो ये एंगल है ना, ठीक है, तो ये होगा आइडियल यस अपॉन सर आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू तो b इक्वल टू न्यू नॉट अपन 4 पाई बाहर टू आई अपन आर स्क्वायर भी बाहर, अंदर क्या बचेगा dl अब इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ आर्क, ये डीएल क्या है, डीएल क्या है, एक एलिमेंटल लेंथ ऑफ आर्क है, डीएल यस क्या है एलिमेंटल लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला एक पता होता है, पढ़ा होगा आपने क्लास 9th और 10th में, टोटल लेंथ ऑफ आर्क, किसी भी आर्क के लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है,
दैट इज थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये फॉर्मूला पता है आपको? हाँ यस सर। ये 2 पाई से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर थीटा होता है, होता नहीं होता? यस बोलो सर। ना। ओके, तो डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा, थीटा इंटू आर। है ना? तो बी विल बी इक्वल टू म्यू यस नॉट सर। अपॉन 4 पाई न्यू नोट इंटू 4 आई पाई अपॉन आई आर अपन स्क्वायर इंटू आर थीटा। थीटा आर। आर से ये आर। आर से एक आर कैंसिल, क्या मिलेगा? बी इज यस इक्वल सर। टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई न्यू नोट इंटू आई इंटू थीटा। आई इंटू थीटा अपॉन आर ना, यस सर। थीटा अपॉन आर, आई इंटू थीटा। इसको ऐसे बुक वाले अरेंज करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू थीटा अपॉन 2 आर, थीटा अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर, 2 आर थीटा अपॉन 2 पाई, ऐसे अरेंज करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि देखो, यस सर। अगर हम पूरे सर्कल की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा यानी कि एट द सेंटर, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई होगी। थीटा मतलब एंगल एट द यस सेंटर। सर। तो अब इस यस सर। केस में बी निकालोगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा की जगह पे क्या था? 2 पाई था, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई हो म्यू नॉट जाएगा। आई डिवाइडेड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो सर्कल में इतना आया था, आया था सर। आया था। यही आया था। सेमी सर्कल में थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? पाई होती है। 180। यस सर पाई। तो बी इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर इंटू 2r इंटू पाई अपॉन 2 पाई। पाई अपन 2 पाई से पाई। पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। कितना 2 आएगा? म्यू नॉट आई परसेंट डिवाइडेड बाई 4 पाई 4 आर। 4r। सॉरी। आया था सेमी सर्कल में। यस सर आया था सर। ओके, क्वाड्रेंट में बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री मींस पाई यस अपॉन सर। 2। यहाँ पे बी निकालोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 आर इन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, और यहाँ पे पाई अपॉन 2 पाई। 2 तो पाई पाई से पाई कैंसिल, कितना आया? म्यू नॉट आई डिवाइड 2 आर इंटू 2, और अब ये नीचे भी 2 आएगा तो ये 8 आर हो जाएगा। 8 आया था क्वाड्रेंट का। आया था सर। यस हाँ, मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला हमको मिला, ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। बस ये लगा दो, काम हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। बोलो समझ में आया? एडजेस। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आया सर। सर स्टैंजिन एडजेस। स्पेलिंग बोलो, लिख के बोलो, लिख के दिखाओ। सर स्क्रीन पे लिखो। हाँ, स्क्रीन पे लिख दो, क्या दिक्कत है? इस नहीं दिख रहा स्क्रीन पे तो। नहीं दिख रहा है सर। ना, हाँ अभी दिखा, अभी दिखा। स्टेंजन एडजेस, यस सर। ये ना, यस सर। ये हुआ। तो एडजेस तुम्हारा टाइटल है ना फिर? सर मतलब हम यहाँ पर टाइटल ऐसे यूज नहीं करते सर, यही पूरा नाम यही है सर स्टैंजिन एडजेस। सर नेम यूज नहीं होता सर। अच्छा, सरनेम यूज नहीं करते आप। ओके यस सर। ओके 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 ओके। तो आपका मेन नेम स्टेंजन है या एडजेस है? सर एडजेस से बुलाते हैं। एडजेस से बुलाते हैं।
तो स्टंजन फिर क्या है, इनिशियल से? यस सर। ओके चलो, तो क्वेश्चन है, इसमें बड़ा पंगा है। क्वेश्चन है बच्चे, let us suppose we have two circular coils in which the currents flowing are I1 and I2. इसमें I1 है, इसमें I2 है। ठीक बच्चे, यस सर। let us suppose the radius of the inner circle is R2 and radius of the outer circle is R1। ठीक बच्चे, ठीक सर। इस सेंटर को मैंने O बोला, तो you need to find B at O, find B at O, find the magnetic field at O। जल्दी निकालो एड्रेस। रेडियस R1 तो पहले इनर सर्कल की वजह से निकालते हैं हम लोग। तो B2 इक्वल टू क्या होगा, मे नॉट आई डिवाइडेड बाई मे नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2R, 2R से। फिर B1 निकालते हैं हम लोग। अच्छा करंट का फ्लो मैंने, चलो कोई बात नहीं, B1 निकालते हैं, तो मे नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2R। 1/2 सर। अच्छा इसमें रेडियस दोनों ऐड नहीं होगा सर? दोनों R1 प्लस ऐड क्यों होगा बेटा, R2। बाहर अच्छा की अच्छा, वजह ये से तो। पूरा R1 है। अच्छा ये R1 है। डायरेक्शन बोलो O पॉइंट पे, इनर सर्कल की वजह से, जल्दी बोलो। आउटवर्ड्स आउटवर्ड। और आउटर सर्कल की वजह से, सर आउटवर्ड ही होगा, करंट का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे भी आपका डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया, यहाँ भी डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O will be equal to B1 और प्लस ऑफ B2। B2 तो ये आएगा मे नॉट अपॉन 2 इंटू I1 R1 और प्लस I2 R2। ठीक है, B2 R2। यस सर। डायरेक्शन इनवर्ट करेक्ट है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं सर। अच्छा वेरी वेरी गुड। रेडियस। मैंने तुमको 2 क्लास में जितना पढ़ा दिया ना, इतना यस मैंने सर। 4 क्लास में पढ़ाया था एक पिछले बैच के बच्चों को, ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो बड़े स्लो थे। अब उनसे क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन पूछने के बाद उनको समझने में ही 5 मिनट लग जाते थे, फिर वो सॉल्व करते थे। और हम सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए मैं समझने का टाइम देता था, तुम समझो पहले 2 मिनट। एंड यू आर कोऑपरेटिंग, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग फास्ट। सर आप करा देते तो आ जाता ना सर समझ वो तो। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हाँ यस सर। जैसे तुमने अभी इस क्वेश्चन को बताया ना कि B2 की वैल्यू ये होगी, B1 की वैल्यू यस ये सर। होगी, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम ऐड कर देंगे। यस अब सर। उनसे क्या है कि मैं क्वेश्चन पूछता था तो उनको बहुत टाइम लगता था आंसर देने में, तो दैट इज सर वाई जो है डायरेक्शन उल्टा होता तो ऐड नहीं कर सकते सर? सब्ट्रैक्ट करते, डायरेक्शन हाँ उल्टा होता तो सब्ट्रैक्ट करते, सिंपल। ओके। B1 माइनस B2 कर देते, इट्स इट। ओके। ठीक है, यस सर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक था, 10वीं क्लास के बच्चे कर हाँ लेंगे तो क्वेश्चन को।
अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे ना। Yes, sir. लेट अस सपोज एक सेमी सर्कुलर रिंग है लाइक दिस, Circular. इसका सेंटर ये है, सेमी सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स है, या दो कंसेंट्रिक सेमी सर्कल्स, ऐसा समझो सेमी सर्कल्स है, ठीक है। एक ये ऊपर वाला, यस सर। इसका रेडियस है, ये है आपका डिस्टेंस r1, इनर रेडियस है r1, और जो आउटर रेडियस है वो है r2, ठीक ठीक सर। गेट दिस, ओके। यस सर। And suppose I say कि current flow in the inner circle is I1, I, and the same current flows in this straight wire. ये straight wire है बेटा, I, and the same current flows in this wire I, and the same current flows through this wire I. सर्किट समझ गए? मान लो करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो, तो ये I फ्लो किया, फिर ये I गया, फिर ये I घूम के फिर वापस I आया। सर्किट समझ गए? हाँ जी सर। Okay. Now we need to find B at O. B at O. मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे बताइए। न्यू नॉट I upon 4R1, इसका न्यू नॉट I upon 4R2, न्यू नॉट I upon 4 बाहर निकल, I की डायरेक्शन सर, न्यू नॉट I upon 4 और ब्रैकेट I minus I2। आर यू श्योर? यस सर, आना तो नहीं। देखो इसमें क्या है, मान लेते हैं इस पाथ को, इस सेमी सर्कुलर पाथ को वन पाथ, फर्स्ट पाथ मान लेते हैं, यस इस स्ट्रेट को मैं सेकंड पाथ मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड पाथ मान लेता हूँ, फिर इसको मैं फोर्थ पाथ मान लेता हूँ। ये जो स्ट्रेट पाथ सेकंड एंड फोर्थ है, यस सर, फॉर a straight conductor second and fourth, जो थीटा सेकंड फोर्थ O is lying along their lengths, इसी लाइन में O पॉइंट है ना, इनके लाइन में ही है ना। हाँ जी। जब इनके लाइन में होगा तो मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया तुमको, देखो। हाँ, तो आपने कहा था तब 0 होता है। हाँ, अरे वाह, दूसरी बार दिल खुश किया तुमने, 0 याद है? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा, B इज इक्वल टू 0, तो स्ट्रेट पाथ की वजह से B 0 हो जाएगी, तो B2 भी 0 और B4 भी 0, ठीक है। मैं चाहता तो मैं इसको स्किप कर देता, तुमको लगता कि ठीक है सिर्फ सेमी सर्कल की वजह से निकाल रहे, लेकिन क्वेश्चन अभी आगे ऐसे मिलेंगे कि जब स्ट्रेट वायर, जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पे होता, तो अब B2 B4 0 नहीं होता, अब ये डिस्टेंस हो गया, समझ रहे हो? तो फिर उस टाइम पे तुम कंफ्यूज कर जाओगी, इसीलिए मैं शुरू से ये लेके चल रहा हूँ कि ध्यान रहे कि B2 और B4 0 हुआ है, इस वजह से सिर्फ हम सेमी सर्कल की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं B1 की, तो B1 निकालेंगे तो ये तो सेमी सर्कल वाला है, सेमी सर्कल है सर, तो सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एट द सेंटर, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4R होता है, 4R1। यस 4R1।
ठीक है बेटा, डायरेक्शन Yes. बोलो, डायरेक्शन साथ ही साथ बोलते चलो, डायरेक्शन बोलो। Inwards. इनवर्ट, और ठीक है, तो ये क्रॉस लिख लेता हूँ मैं, इनवर्ट, Okay. बाद में और डायरेक्शन, B. ठीक है। अब B2 की वैल्यू बोलो। Mu naught I upon 4R2 और ये इसका आउटवर्ड डायरेक्शन इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे बेटा? म्यू म्यू म्यू, हाँ, दिस इज म्यू नॉट न्यू। म्यू। हाँ, Yes, 4R2, ठीक। अब बोलो yes, डायरेक्शन sir. इसका। Outward, sir. आउटवर्ड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब क्या Yes, sir. करेंगे इस टाइम पे, बी नेट कैसे निकालेंगे? बी नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। बड़ा B2. सर बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो वो डिपेंड करेगा करंट की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर अगर देखो करंट की वैल्यू दोनों में सेम है, तो जब करंट की वैल्यू सेम है तो फिर Yes, sir. डिस्टेंस को देख लो, डिस्टेंस को, जिसका डिस्टेंस बड़ा उसका फील्ड छोटा, यानी R2 बड़ा है तो R2 का फील्ड छोटा होगा, और R1 छोटा है तो छोटा R2 का फील्ड, R1 का फील्ड बड़ा होगा, बड़ा होगा। यानी कि B1 ही बड़ा होगा, B2 ही छोटा होगा। Yes, sir. As R1 is greater than R2, R1 बड़ा है R2 से, तो therefore तो sorry, R1 is lesser फील्ड than R2 ना, तो B1 is greater than B2, तो B1 माइनस B2 है ना, कोई बात Yes, नहीं है, sir. B2 माइनस B1 कर दो तब भी वैसे ही आंसर आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनीवेज, Yes. तो क्या होगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन I 4, I म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4, I divided by 4 I1 1 अपॉन minus R1 I2 माइनस 1 अपॉन R2, 2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, आए समझ में? R2 R2. Yes, sir. सर माइक म्यूट है शायद आपका। हाँ बेटा देख, तो ये क्वेश्चन इस बार एडजस्ट आवाज आ रही है, अब आ रही सर। म्यूट हो गया था क्या अभी इसके पहले? यस सर, मैंने आपको कहा कि माइक म्यूट है। अच्छा ठीक, तो यस ये क्वेश्चन है कि करंट आई फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, ठीक। ठीक सर। ये वायर जो है वो सेमी इनफिनिट वायर है, एक तरफ से इन्फिनिटी पे प्रोसीड कर रहा है, एक तरफ यहाँ पे आके फिनिश हो गया, तो ये वायर जो है वो सेमी इनफिनिट, सेमी इनफिनिट, ठीक है। ये मान लो वायर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 3, अब निकाल लोगी फाइंड बी नेट एट ओ, बी नेट ओ, ओ कौन कहाँ पे?
ये O पॉइंट है, ठीक है। तो 3 कंडक्टर है, एक Yes. सेमी इनफाइनाइट है और एक सेमी सर्कुलर है और एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ये भी मान लो चलो सेमी इनफाइनाइट है। ये निकाल लोगी ना बेटा? B1 B2 B3 निकालना है, yes. ठीक है। Yes. और जो आंसर आएगा उसको ऐड करके देखना है कितना आएगा। ये आपका होमवर्क के लिए होगी। Okay, sir. तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इसके बाद इसके Okay. आगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक? कोई Okay. दिक्कत? Yes, sir. Thank you, sir. No, sir. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।